प्यारे बच्चों, नृपति दिलीपोह पाठ में 3 श्लोक और रह गए हैं। इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। दुदोहगां स यज्ञाय सस्याय मघवादिवं संपद्विनिमेयने भौ दधतुर्भुवन द्वयम्। दुदोह, दुदोह माने होता है दोहन किया। गाम माने पृथ्वी का। यज्ञाय यज्ञ के लिए। सस्याय मघवा दिवम, मघवा माने होता है इंद्र। सस्याय माने अन्न के लिए। दिवम माने स्वर्ग का। संपद विनिमेय उभौ, इसमें देखो 3 पद हैं। संपद विनिमयन उभौ। संपद माने संपत्ति के, विनिमयन माने आदान प्रदान से, उभौ वे दोनों। दधतु धारण करते थे, संभालते थे। वह दोनों, 2 लोगों को संपद, एक दूसरे की संपत्ति को आपस में आदान प्रदान करने के कारण वे दोनों लोग, राजा भूलोक को धारण करता था और इंद्र देवलोक को धारण किया हुआ था। तो कवि कहना चाह रहा है कि यज्ञ इत्यादि से, जो यज्ञ इत्यादि में अन्न की आहुति दी जाती है, उसके कारण इंद्र आदि देवता पुष्ट होते थे और प्रसन्न होकर के धरती पर वर्षा करते थे। उससे पर्याप्त अन्न उत्पन्न होता था और उस अन्न के कारण पृथ्वी लोक वासी जो थे वह सुखी थे। तो इस कारण दोनों, अर्थात राजा दिलीप यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करते थे और इंद्र वर्षा करके धरती को प्रसन्न कर देते थे, धरती के लोगों को प्रसन्न करते थे। इस प्रकार कवि कहना चाह रहा है कि दोनों अपनी अपनी संपत्तियों का आदान प्रदान कर दोनों लोगों को, भूलोक और देवलोक को धारण करते थे। देखो इसका अर्थ। दुदोह गाम स यज्ञाय, सह माने वह राजा दिलीप ने, यज्ञाय यज्ञ के लिए, गाम पृथ्वी का। यहाँ गाम सबसे कई अर्थ होते हैं। गाम माने बाणी भी होता है, गाम माने पृथ्वी भी होता है, गाँव माने गाय भी होता है। यहाँ पृथ्वी अर्थ है। सह वह राजा दिलीप ने यज्ञाय यज्ञ करने के लिए, गाम दुदोह पृथ्वी का दोहन किया और सस्याय अन्न के लिए, मघवाह दिवम इंद्र ने स्वर्गलोक का दोहन किया था। इस प्रकार संपत्ति विनिमयन उभौ, संपत्ति के आदान प्रदान से उन दोनों ने, दधतुः भुवन द्वयम दोनों लोकों, भूलोक और देवलोक को धारण किया था। फिर से देखो एक बार। सह माने उस राजा दिलीप ने, यज्ञाय यज्ञ के लिए, गाम पृथ्वी का दोहन किया, सस्याय मघवा दिवम और अन्न के लिए, सस्य माने अन्न के लिए, मघवा इंद्र ने स्वर्ग का दोहन किया था। इस प्रकार संपत्ति विनिमयन उभौ, अपनी संपत्ति को एक दूसरे को आदान प्रदान करने के कारण, देने लेने के कारण वे दोनों पृथ्वीलोक और देवलोक को धारण करते थे या धारण किया था। अर्थात एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे राजा दिलीप यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करते थे और इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करता था, जिससे धरती सस्य श्यामला हो जाती थी, हरी भरी हो जाती थी और पर्याप्त अन्न उपजता था। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को प्रसन्न रखते थे और दोनों लोगों का कल्याण होता था, दोनों लोग सुखी थे। इसका एक बार और अर्थ देखो। वे राजा दिलीप यज्ञाय गाम दुदोह यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे, मघवा सस्याय दिवम और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन किया था। इस प्रकार संपत्ति
विनिमयन उभौ, संपत्ति के आदान प्रदान से उन दोनों ने दोनों लोकों, भूलोक राजा भूलोक और इंद्र देवलोक को धारण किया था। उस राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का और इंद्र ने अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन किया था। इस प्रकार संपत्ति के आदान प्रदान के कारण उन दोनों ने दोनों लोकों, भूलोक देवलोक को धारण किया था। समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक पर चलते हैं। द्वेष्योऽपि संपतः शिष्टः तस्य आर्त्रस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियः अपि आसीद अंगुलीव उरगच्छता। देखो इसका, द्वेष्यः अपि, दो पद है, द्वेष्यः अपि। द्वेष्यः माने होता है शत्रु, अपि माने भी, और शिष्टः माने सज्जन सभ्य। आर्त्रस्य, आर्त्र माने होता है दुखी रोगी के लिए। अंगुली इव उरग छता, तीन पद हैं इसमें। अंगुली वोरग छता, अंगुली इव उरग छता। अंगुली उरग छता माने होता है सांप के द्वारा, छता डसी हुई, काटी हुई, अंगुली के समान, उंगली के समान। ओ हम इसका अर्थ देखते हैं कि द्वेष्यः अपि सम्मतः, द्वेष्यः माने शत्रु भी उनके लिए क्या था, अभिमत था, तथा दुष्ट स्वभाव वाला शिष्ट त्याज्य, और शिष्ट व्यक्ति भी उस राजा को, जो दुष्ट स्वभाव वाला था, दुष्ट स्वभाव वाला शिष्ट व्यक्ति भी उनको अप्रिय था, अभिमत नहीं था। जैसे सांप के द्वारा डसी गई उंगली को लोग काट करके फेंक देते हैं, वैसे प्रिय व्यक्ति भी, लेकिन जिसका स्वभाव अप्रिय हो, वह राजा को प्रिय नहीं था। जैसे रोगी के लिए कड़वी औषधि होती है लेकिन उसका रोग ठीक हो जाता है, उसी प्रकार कड़वी औषधि के समान सज्जन शत्रु भी राजा को अभिमत था, प्रिय था, लेकिन दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान त्याज्य था, त्यागने योग्य था। देखो फिर से इसको, आर्त्रस्य यथौषधम द्वेष्य अपि सम्मतः। आर्त्रस्य यथौषधम, औषध का मतलब कड़वी औषध की तरह, औषधि कड़वी होती है। तो देखा होगा बुखार इत्यादि के लिए जो फिनाल इत्यादि की, कुनैन की गोलियां दी जाती हैं, मलेरिया इत्यादि में, वो बहुत कड़वी होती हैं। या जो क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन उनका परिणाम शरीर को स्वस्थ कर देता है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि आर्त्रस्य यथौषधम, रोगी के लिए जैसे कड़वी औषधि, द्वेषे अपि सम्मतः, उसी प्रकार सज्जन शत्रु भी, सम्मतः शिष्टः द्वेष्यः अपि, सज्जन शत्रु भी प्रिय था, सम्मतः अभिमत था उस राजा दिलीप को, लेकिन शिष्टः दुष्टः, सज्जन लेकिन दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति राजा को उसी प्रकार त्याज्य था, जैसे सांप के द्वारा काटी गई उंगली व्यक्ति के द्वारा त्याज्य होती है, उसको काट के फेंक दिया जाता है कि विष और पूरे शरीर में न फैल जाए। इसलिए अगर उंगली में सांप डस ले तो उस उंगली को काट देना चाहिए, काट के निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार जो दुष्ट सज्जन व्यक्ति भी, दुष्ट स्वभाव वाला सज्जन व्यक्ति राजा को अभिमत नहीं था, लेकिन प्रिय स्वभाव वाला कड़वी, जैसे कड़वी औषधि होता है रोगी के लिए, उसी तरह से सज्जन शत्रु भी राजा को अभिमत था। देखो फिर से, आर्त्रस्य यथौषधम द्वेष्य अपि सम्मतः, रोगी के लिए कड़वी औषधि की तरह
सज्जन शत्रु भी उस राजा दिलीप को अभिमत था, मान्य था, तथा दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान त्याज्य था। उरगच्छता, सांप के द्वारा छता काटी गई, डसी गई उंगली के समान, प्रिय अपि, प्रिय होने पर भी, उंगली सबको प्रिय होती है लेकिन सांप के द्वारा काट ले जाने पर उसको काट के निकाल दिया जाता है। उसी तरह प्रिय व्यक्ति भी, लेकिन जिसका स्वभाव अप्रिय हो, वह राजा को सम्मत नहीं था, अभिमत नहीं था। तो उसके लिए इन्होंने उपमा दिया कि जैसे सांप के द्वारा डसी गई उंगली को व्यक्ति काट के निकाल देता है, वैसे ही उस राजा दिलीप को प्रिय लेकिन दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति प्रिय नहीं था, बल्कि सज्जन शत्रु, शत्रु है लेकिन उसके अंदर सज्जनता है, वह कड़वी औषधि के समान राजा को प्रिय था। एक बार फिर देख लो इसको। यथा आर्त्रस्य यथा औषधम द्वेष्यः अपि सम्मतः, शिष्टः द्वेष्य अपि सम्मतः। आर्त्रस्य, रोगी के लिए, यथा औषधम, कड़वी औषधि की तरह, शिष्टः द्वेष्यः अपि, सज्जन शत्रु भी, शिष्ट माने सज्जन, सज्जन शत्रु भी उस दिलीप को सम्मतः, अभिमत था, प्रिय था। दुष्ट प्रिय अपि त्याज्य, किंतु दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी उसी प्रकार त्याज्य था, त्यागने योग्य था, जैसे सांप के द्वारा डसी गई उंगली त्यागने योग्य होती है। तो अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अगले श्लोक पर चलते हैं, अंतिम श्लोक भी है। स बेलाव प्रवलयां परिखीकृतसागरां अनन्यशासनामूर्वीं सशाकैः एकपुरीमिव। स माने वह राजा दिलीप, बेलाव प्रवलयाम माने समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, बेला व प्रवलयाम समुद्र रूपी, समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, परकोटा माने चार दीवारी जैसे होती है। तो यहाँ राजा दिलीप का शासन समुद्र तक था। तो कह रहा है, कवि कह रहा है, कालिदास कह रहे हैं कि राजा दिलीप के लिए समुद्र के जो तट थे वही परकोटा था, वही उनके लिए चार दीवारी था। परिखीकृत सागरम, सागराम, और सागर रूपी खाई वाली, जो सागर है, समुद्र है, राजमहल के चारों ओर खाई बना दिया जाता है, जिससे शत्रु राजमहल पर या राज्य पर जल्दी से आक्रमण न कर सकें, राजा के पास जल्दी न पहुंच सकें। तो यहाँ राजा के लिए समुद्र तट रूपी, समुद्र का किनारा ही परकोटा था और सागर ही खाई थी। अनन्य शासनाम, अन्य, अन्य के शासन से, अन्य जो अन्य न हो अर्थात अपने, तो अन्य के शासन से रहित अर्थात स्वशासित, अपने शासन, अपने द्वारा शासित, उर्वीम पृथ्वी, शशाक माने शासन करता था, एक पुरी माने एक नगर की भांति, एक नगरी जैसे लगता था कि वह इतना बलशाली था, समुद्र उसका शासन चलता था और जैसे लगता था कि वही एक छोटा नगरी, उसके समान संपूर्ण पृथ्वी पर वह राजा दिलीप शासन करता था। देखो, सह वह राजा दिलीप, बेलाव प्रवलयाम समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, परिखीकृत सागरम और सागर रूपी खाई वाली, अनन्य शासनाम दूसरे के शासन से रहित, किसी अन्य राजा के शासन से रहित, उर्वीम पृथ्वी पर, एक पुरुमीव एक नगरी की भांति, एक नगरी के समान शशाक शासन करता था। वह राजा दिलीप जिसका शासन, जिसका राज्य समुद्र के किनारे तक था, तो कभी कल्पना करता है कि समुद्र का तट ही उसके राज्य का सीमा था, परकोटा था, और सागर ही खाई थी,
और दूसरे के शासन से संपूर्ण जो पृथ्वी था वो उस पर और किसी अन्य राजा का शासन नहीं था। तो इसलिए ऐसा लगता था कि उसको पूरे पृथ्वी को एक नगरी के समान शासन करता था। वह राजा दिलीप समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, सागर रूपी खाई वाली, अन्य किसी अन्य राजा के शासन से रहित अर्थात स्वशासित उर्वीम पृथ्वी पर एक नगरी की भांति शासन करता था। स्पष्ट हो गया होगा। यह नृपति दिलीपोह पाठ समाप्त होता है। इसका अनुवाद आएगा। अनुवाद स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो चीज़ें समस्याएं आमें उसको हमसे मोबाइल से फ़ोन करके भी उसको जान सकते हैं, या पुनः अगर परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, कॉलेज खुलता है तो हम लोग कॉलेज में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।